नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कुछ समय पहले सरकार के द्वारा हमारे देश में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 5 डोमेस्टिक फर्म्स, 5 फॉरेन मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर्स और इसके अलावा 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई किया है इंसेंटिव देने के लिए। इससे पहले राइटर कहते हैं ये जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इससे पहले भी एक स्कीम थी जिसका नाम है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यानी PMP। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2016-17 में और इसे ख़त्म होना था 2019-20 में। यानी ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और इस प्रोग्राम के बाद ही नई स्कीम ने काम करना स्टार्ट किया है। नई स्कीम को सरकार ने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। जो ये पुराना प्रोग्राम था ये हमारे देश में लो वैल्यू मोबाइल की एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता था। इसके साथ साथ बाद में धीरे धीरे ये प्रोग्राम हायर वैल्यू कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करने लगा। कैसे? सरकार ने देखो जो मोबाइल की लो वैल्यू एक्सेसरीज होती हैं उनके इंपोर्ट पर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए मोबाइल के पीछे वाला कवर है, अगर उसको इंपोर्ट करने पर टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो फिर डोमेस्टिक कंपनीज जब ये कवर इंडिया में प्रोड्यूस करेंगी तो वो ज़्यादा बिकेगा क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना महंगा है। तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया इन लो वैल्यू एक्सेसरीज पर। इस फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था इस मकसद के साथ कि देश में वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव किया जा सके। वैल्यू एडिशन मतलब मान लीजिए कुछ कंपोनेंट्स देश के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनको सीधा असेंबल करने के बजाय उनमें कम से कम कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तब जाके अगर मोबाइल की असेंबलिंग होती है तो अच्छा है। मतलब कम से कम ये सोचा गया था इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में। बट क्वेश्चन उठता है क्या सफलतापूर्वक इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सका, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को, या फिर नहीं। देखो एप्पल, जियोमी, ओप्पो, वन प्लस, इन सब फर्म्स ने इंडिया में इन्वेस्ट तो किया बट ज़्यादातर इन फर्म्स की इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू थी। जैसे ये फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी किसी दूसरी थर्ड पार्टी फर्म को कि आप ये कंपोनेंट हमारे लिए प्रोड्यूस कीजिए, और उन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में इन्वेस्ट किया गया इन बड़ी कंपनीज के द्वारा जैसे एप्पल, जियोमी, ओप्पो, वन प्लस। इसका नतीजा ये निकला प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई मोबाइल कंपोनेंट्स की। 2016-17 में ये $13.4 बिलियन थी, 2019-20 में बढ़ के हो गई है $31.7 बिलियन। लेकिन देखो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का सर्वे हमें ये बताता है 2017-18 में जिन फर्म्स का सर्वे किया गया वो वैल्यू एडिशन, उनका वैल्यू एडिशन सिर्फ 1.6% से लेकर 17.4% के बीच में था। मतलब जितना वो इंपोर्ट करते थे उसमें वैल्यू एडिशन सिर्फ 1.6% से लेकर 17.4% के बीच में था। और ज़्यादातर फर्म्स जिनका सर्वे किया गया उनका वैल्यू एडिशन 10% से कम था और वो 85% से ज़्यादा मोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो इन सब डेटा की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को जिस मकसद के साथ लॉन्च किया गया था ना, वो मकसद उतना सर्व नहीं हुआ। और भी एग्जांपल दिए जाते हैं। UN का डेटा है इंडिया, चाइना, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, इन सब देशों से संबंधित। इंडिया के अलावा बाकी ये सभी जो देश हैं ये मोबाइल पार्ट्स को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और मोबाइल पार्ट्स को इम्पोर्ट कम करते हैं। बट इंडिया के साथ उल्टा है। इंडिया में मोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। और बल्कि मतलब ऐसा भी नहीं कि 1 यूनिट मोबाइल पार्ट अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 2 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं, 25 गुना
अगर एक मोबाइल पार्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 25 मोबाइल पार्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो राइटर कहते हैं फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो था, इस प्रोग्राम ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वैल्यू को तो इंक्रीज किया, बट लोकल वैल्यू एडिशन जो सोचा गया था होगा मोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट करने के बाद, वैसा लोकल वैल्यू एडिशन नहीं देखने को मिला। और हुआ ये, सितंबर 2019 में चाइनीज ताइपेई ने WTO में एक केस डाल दिया फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के अगेंस्ट। चाइनीज ताइपेई ने आरोप लगाया कि इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम के अंतर्गत टैरिफ को इंक्रीज करना ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अगर देखो इंडिया ये केस हार जाता है तो फिर इंडिया में मोबाइल फोन्स की फ्लड आ जाएगी और हमारे देश में मोबाइल फोन्स की जो असेंबली है बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अगर देखो महंगे मोबाइल पोर्ट्स बाहर से आएंगे, लो वैल्यू एक्सेसरीज बाहर से आएंगी और बाद में उनकी असेंबली होगी, तो फिर इंडिया में मोबाइल असेंबली महंगी पड़ेगी। फाइनल जो मोबाइल फ़ोन की कीमत होगी इंडिया में ज़्यादा होगी और दूसरे देशों से मोबाइल फ़ोन को इंपोर्ट करना सस्ता होगा, तो फिर इंडिया में कौन मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नई स्कीम की जिसका नाम है PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो स्कीम है ये देखो कुछ फर्म्स को आइडेंटिफाई करती है, जैसा अब सरकार ने अनाउंस भी कर दिया है। 5 डोमेस्टिक फर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 5 फॉरेन फर्म्स को और 6 उन फर्म्स को जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टोटल 16 फर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अब उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर एक थ्रेश होल्ड के बाद उनकी सेल्स इंक्रीज होती है या फिर प्रोडक्शन वो ज़्यादा करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की इंडिया में, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा कितना, 4 से 6% के बीच में। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस ईयर माना गया है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को और 5 सालों तक ये स्कीम चलेगी। देखो पुराना जो फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का फोकस था लोकल वैल्यू एडिशन पे, बट ये नई जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम का फोकस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करने पर है। लक्ष्य ये है 2025 के फाइनेंशियल ईयर से पहले एक साल में 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स की एडिशनल कैपेसिटी को डेवलप करना। मतलब अभी जो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट 2025 आते आते एक साल में 60 करोड़ ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो एक साल में। अभी देखो जो चाइनीज़ फर्म्स इंडिया में डोमिनेट करती हैं इंडिया की मोबाइल फ़ोन मार्केट में, वो इस स्कीम का पार्ट नहीं है। अगर चाइनीज़ फर्म्स के द्वारा अपनी कुछ कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाता है वो तो एक्स्ट्रा होगा। इंडिया में 2018-19 में 29 करोड़ मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस हुए, जिसमें से 94% तो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचे गए, बाकी 6% मोबाइल फ़ोन्स को एक्सपोर्ट किया गया दूसरे देशों में। बट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें, चाइना में अगर एक मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस किया जाता है तो कीमत आती है ऑलमोस्ट 80 रुपये। वियतनाम में उसी मोबाइल फ़ोन को प्रोड्यूस किया जाता है, कीमत आती है 89 रुपीज़। इंडिया में अगर हम ये स्कीम भी अप्लाई कर दें, मतलब इंसेंटिव भी अप्लाई कर दें, तो भी उस मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने की इंडिया में कीमत आएगी 92 रुपीज़ के आसपास। मतलब कहने का ये है, इस डेटा की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं इवन PLI स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है इंडिया में कम नहीं होने वाली है। ये स्कीम गेम चेंजर साबित नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ राइटर ये भी बोलते हैं 2005 के आसपास जो इंडिया में मोबाइल फ़ोन इन्वेस्टमेंट आई थी, उस इन्वेस्टमेंट ने लो वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट किया था और रिलेटिवली लो कॉस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया था। यहाँ पर डेटा की सहायता से बताया भी जाता है 2018-19 में इंडिया का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट था $1.6 बिलियन, जो कि 2019-20 में बढ़ के हो गया $3.8 बिलियन। बट पर यूनिट वैल्यू जो है मोबाइल फ़ोन की वो कम हो गई, $91.1 से लेके कम हो गई $87। मतलब कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट में वो लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन में है। हाई कॉस्ट मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये जो स्कीम है PLI स्कीम, ये देखो इंसेंटिव देती है फर्म्स को
उन मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंक्रीमेंटल सेल या फिर इंक्रीमेंटल मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है उन मोबाइल फ़ोन्स की जिनकी कीमत 15,000 या फिर उससे ज़्यादा है। मतलब सरकार ने इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में उन मोबाइल फ़ोन्स पर ध्यान नहीं दिया है जिनके एक्सपोर्ट में हमारी स्ट्रेंथ है। इसके बाद राइटर कहते हैं 5 जो फॉरेन फर्म्स को चूज़ किया गया है इस स्कीम के लिए, उसमें देखो एक सैमसंग है और 4 एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। सैमसंग और एप्पल के 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, तो ये तो पहले की तरह मोबाइल पार्ट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करते रहेंगे। और डोमेस्टिक फर्म्स की बात करें, ये तो जैसे इंडिया की मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट ही हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फर्म्स इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगी ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे डेटा रखा गया है कि जो एक्सपोर्ट है या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की फर्म्स की वो कम हो रही है। राइटर कहते हैं एक मौका है डोमेस्टिक फर्म्स के पास कि वो लो इनकम कंट्रीज में सस्ते मोबाइल फोन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लावा जैसी कंपनीज। लास्ट में राइटर जो पॉइंट देते हैं वो 6 कंपोनेंट फर्म्स से संबंधित हैं, 5 फॉरेन फर्म्स, 5 डोमेस्टिक फर्म्स और 6 कंपोनेंट फर्म्स को भी चूज किया गया है इस स्कीम का लाभ देने के लिए, ताकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमारे देश में डेवलप हो सके। राइटर कहते हैं देखो होता क्या है, आमतौर पर जब ये सैमसंग जैसी कंपनीज होती है ना, ये जहां भी इन्वेस्ट करती हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को साथ लेके आती हैं। जैसे सैमसंग ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया तो ना सिर्फ सैमसंग कंपनी वहां पे गई बल्कि सैमसंग के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज थी वो भी सैमसंग के साथ ही वियतनाम में इन्वेस्ट करने गई। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में सैमसंग ने तो इन्वेस्ट किया बट सैमसंग मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने वाले दूसरे कॉन्ट्रैक्टर, सप्लाई चेन से संबंधित दूसरे कॉन्ट्रैक्टर वो सैमसंग के साथ इंडिया में नहीं आए। तो ये भी एक दिक्कत है। जब तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पूरा इकोसिस्टम नहीं डेवलप होगा, सैमसंग अपने दूसरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को नहीं लेके आती है या फिर एप्पल अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके नहीं आती है, तब तक पूरा इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।